हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज select wrong statement about simple harmonic motion. First one is the body is uniformly accelerated. Velocity of the body changes smoothly at the instants, all instants. The amplitude of oscillation is symmetric about all the equilibrium position. The frequency of oscillation is independent of amplitude. तो यहाँ पर आपके पास देखें न्यूमेरिकल में तो एसएचएम के बारे में बताना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो इसके लिए आपको एसएचएम की इक्वेशंस के बारे में और डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो एक तो आपके पास इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपके पास इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, प्लस जो आपके पास टर्म्स यहाँ पर हैं उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन या कौन सी वैल्यू किसके साथ कैसे रिलेट होती है. तो सिंपल समझे कि एसएचएम के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल एक पोजीशन जिसको मीन पोजीशन कहते हैं इसके अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है और एक कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो उसको अपन क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. अब यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो यहाँ पर बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड. तो इन केस ऑफ एसएचएम जो एक्सेलेरेशन आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब जैसे जैसे एक्स क्या है अपने पास, पोजीशन फ्रॉम मीन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन या पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी फ्रॉम मीन पोजीशन. तो ये जो एक्सेलेरेशन है आपके पास एक्स के साथ वेरी कर रहा है. अगर मान लीजिए अपन मीन पोजीशन पे हैं, एट मीन पोजीशन जहाँ पे एक्स कितना है, जीरो है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा. अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें जहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, तो आपका जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए. और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है आपके पास. तो इसका मतलब जो बॉडी का एक्सेलेरेशन है चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो ये गलत है. आपके पास बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो ये गलत हो गया आपके पास. दूसरा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस स्मूथली एट ऑल इंस्टेंट. तो अगर वेलोसिटी का रिलेशन लिखे एसएचएम के लिए तो ये होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओमेगा क्या आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये होती है रूट के बाई एम. तो ये के और एम, के होता है एसएचएम कांस्टेंट, एम हो गया मास. तो यानी कि दोनों कांस्टेंट है मींस ओमेगा आपका कांस्टेंट है, ए होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और एक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन. तो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे आपका वी चेंज होता रहेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस स्मूथली एट ऑल इंस्टेंट. तीसरा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज सिमेट्रिक, यानी कि स्टेटमेंट आपका सही है. अब इसमें पूछा कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन ये सिमेट्रिक है. तो सही बात है कि अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को अपन देते हैं उतना ही रिलीज करने के बाद पार्टिकल मीन पोजीशन पहुंचता है, कुछ एनर्जी के साथ आगे निकलता है और उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे जाके रुक जाता है. यानी कि दोनों तरफ आपके पास क्या होता है, मीन पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो सेम होता है, यानी कि सिमेट्रिक होता है. ये भी सही है आपके पास. तीसरा क्या, चौथा क्या रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, जो फ्रीक्वेंसी होगी या ओमेगा की बात करें अपन, ये होता है 1/t. टी का मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. तो आपका जो टाइम पीरियड है वो भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करा. तो फ्रीक्वेंसी जो इसका रिवर्स रेशो है यानी कि 1/t मीन्स 1/2 पाई रूट के बाई एम. तो के होता है आपके पास एसएचएम कांस्टेंट और एम हो गया मास ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. तो फ्रीक्वेंसी के केस में एम्पलीट्यूड का आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, तो एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होता है, एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट. तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट होती है आपके पास. तो यानी कि चेक करते हैं ऑप्शन. तो यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही है. और आपसे पूछा सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी इक्वेशन स्टेटमेंट 1 द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो गलत है वो आपके पास. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.